प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आरत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनिए। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन को बचाए। तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस दिन प्रभु हम सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए यीशु मसीह। तुम्हारा दास का ज्ञान जो है, ज्ञान योजना को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक, तुम्हारे पवित्र आत्मा का संदेश हमारे से बात करो यीशु मसीह। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन जहाँ जहाँ पर हम भटक गए हैं, जहाँ जहाँ पर वचन के विरोध में हम चाल चलन है प्रभु, तुम्हारे वचन के उच्छेला में हमारे व्यवहार को जांच लेने के परीक्षा करने कर दीजिए। तुम्हारे वचन के द्वारा हमारा मन परिवर्तन करो प्रभु। नए मन दे, नई प्रतिज्ञा दे, योग्यता से तुम्हारे प्रभु में जाने के लिए योग्यवान बना दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु के जीवन में, आमीन हालेलुया। आइए अपन रविवार का संदेश सुनिए। तो गई रविवार तो अपने को पुनरुत्थान रविवार है। इसका मतलब यीशु मसीह जी उठे रविवार। तो यीशु मसीह जी उठे रविवार तो अपने को एक ही नहीं आएगा, साल में, पूरा साल में 52 रविवार आएगा। इसका मतलब 52 संडेज आर कमिंग एवरी ईयर है, यानी हर साल अपने को 52 रविवार आते हैं। हर रविवार प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति को अपन स्वाद लेना चाहिए। क्या करना है? स्वाद लेना चाहिए। तो देखिए, आज अपन सिर्फ वचन में जाए प्रियो। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, देखिए वचन में जाए। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, 3रा अध्याय फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 11 वचन को देखिए। 11 वचन, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़ प्रवचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन। तो प्रियो देखिए, यहाँ पर फिलिपियों की पत्री देखो 3रा अध्याय 11 वचन में पौलुस ने कह रहे हैं किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंचू। क्या कह रहा है? पौलुस को एक इच्छा है, पौलुस की आशा एक है। पौलुस की आशा यह है कि किसी रीति से भी मरे हुए में से जी उठने, इसका मतलब पुनरुत्थान की शक्ति पाना चाहिए, पौलुस की आशा है। 10वां वचन में भी यही कहते, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के कर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। यहाँ पर बहुत मार्मिक बात छिपे है इसमें। पौलुस के सेवा का विधान या पौलुस का सेवका ये बहुत अलग है। नए नियम में पौलुस ने सभी लोगों को, यह आदर्श है, क्योंकि पौलुस ने जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो सबके लिए पौलुस को यीशु मसीह ने आदर्श बना है। इसीलिए पौलुस ने कहा प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में गवाही दी, मैं जैसा मसीह चाल चल रहा हूं तुम मेरे चाल चलो, है या नहीं? पौलुस ने सिद्धांत करता है, नींव पर कलीसिया को बनाए, नींव डाले है। जैसा यीशु मसीह कोने पत्थर है उसी प्रकार प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा डाले हुए, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो डाले हुए नींव पर तुम बने रहो। तो भविष्यवक्ता प्रेरित, भविष्यवक्ता प्रेरित और परमेश्वर का दास पौलुस जी ने नए नियम का सिद्धांत करता कलीसिया को नींव डाले हैं। बहुत ज्ञानवान है। पौलुस मामूली अनपढ़ नहीं, पढ़े हुआ है। अभी याकूब पेतरुस है, पढ़े हैं नहीं, पढ़े हुए नहीं, लेकिन पौलुस ने पढ़े हैं, ज्ञानवान है। तो पौलुस को एक आशा है
मैं मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं और उसी के साथ यीशु मसीह के दुख में सहभागी बनूं, सहभागियां उसका मर्म, यीशु मसीह का दुख का मर्म जो है, मर्म को जानूं। ये देखिए, अपन यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति मालूम होना है तो पहले अपन यीशु का दुख को मालूम करना चाहिए। क्या है? यीशु मसीह का दुख जैसा उठाए है, यीशु मसीह के जैसा दुख से चलना चाहिए। जब अपन दुख में से चलते हैं वही दुख में यीशु का पुनरुत्थान शक्ति अपन पाते हैं, नहीं तो नहीं। पुनरुत्थान के सामर्थ्य जो है वो कब मालूम होता है अपने को? जब अपन क्लेश में से, दुख में से चलते हैं तभी मालूम होता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी भविष्यवक्ता लोग हैं, भक्त लोग हर व्यक्ति क्लेश में से चले हैं। नए नियम में तो मत्ती सुसमाचार, मत्ती का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेले मत्ती से लेकर यूहन्ना तक हर व्यक्ति कितने प्रभु के लिए हतसाक्षी बने हैं, यानी प्रभु के लिए मर चुके हैं। तो प्रभु जैसा क्रूस उठाकर चाल चले हैं, उसी प्रकार यीशु को हो लेना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना है तो अपन अपना क्रूस उठाकर चलना आवश्यक है। आज दुख या क्लेश बोले तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने सारे लोगों का, सारे इंसानों का पाप को यीशु मसीह ने उठाकर ले गए हैं और यीशु ने अपने पापों के बिना उन्होंने मर चुके हैं, अपने लिए उन्होंने घायल हुआ है, तो अपन और फिर घायल क्यों होना है? लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, यीशु मसीह अपने लिए घायल हुआ है, अपने लिए यीशु मसीह को मारपीट करे है, तो और अपन क्यों मारपीट होना है? तो बात यह है कि यीशु मसीह अपने लिए सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलि हुआ है, वो तो सही है, लेकिन यीशु मसीह उनका पवित्र लहू से दाम देकर अपने को मोल लिया है। क्या है? दाम देकर अपने को मोल लिया है। तो दाम देकर मोल लेने के बाद अभी विश्वास और अनुग्रह के द्वारा अपने को उद्धार दी है। कैसे दी? विश्वास और अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने को उद्धार मिले हैं। ये अपनी ओर से हुआ नहीं, ये अपना अपना हाथों का काम नहीं, अपना खुद अपने को उद्धार नहीं मिला है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास के द्वारा अपने को उद्धार मिले। क्योंकि कोई भी प्राणी यीशु मसीह के सामने जो घमंड ना हो पाए, क्योंकि अगर कोई अपने कामों से अपन कार्य करके अपन मेहनत करके उद्धार पाने से कल न्यायासन के सामने चल के ये बात कहते हैं, मैं यीशु मसीह देखो मैं कितना मेहनत करके उद्धार में आया हूँ, देखो नीचे, आप देखो एक बार मेरा जिंदगी में कितना दिनों रात मेहनत करा हूँ, उद्धार के इतना आंसू बहाया हूँ, इतना खर्च किया हूँ, बाद में मुझे बपतिस्मा मिले, उद्धार मिले है, और यहाँ तुम ऐसे लेखा पूछ रहे और महिमा नहीं दे रहे, मजदूर नहीं दे रहे, ऐसे बात करते हैं। यीशु के सामने चलकर और एक लूसीफर बन जाते, न्यायासन के सामने चलकर और लूसीफर बन जाते। इसीलिए कोई प्राणी यीशु के सामने घमंड ना हो पाए, इसीलिए परमेश्वर ने क्या करे है, निर्बल लोगों को, तुच्छ लोगों को, तो धनिकों ने, ज्ञानवान को नहीं, अज्ञान लोगों को चुन लिया है, अपने को चुन लिया है। तो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार अपने को मिले हैं। तो फिर से बपतिस्मा के द्वारा फिर से अपन जन्म लिया। जन्म लेने के बाद ये नया जीवन है अपना। क्या है? नया जीवन। तो यीशु ने जैसा क्रूस पर क्लेश को सहन से चले हैं, सहकर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्लेश उठाकर चले हैं, उस प्रकार अपन चलना जरूर। यीशु के रास्ता जो है वही रास्ता में अपन चलना चाहिए। अगर यीशु सुख और शांति, इसका मतलब सुख भोग से धरती पर है तो अपन भी रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं यीशु मसीह का। यीशु मसीह इतने साल धरती पर हर दिन आंसू बहाना है। क्यों? जो नरक में जाने वाले आत्माओं को, जो नाश होने वाले आत्माओं के लिए आंसू बहाए हैं और काम करे हैं, परिवार को पालन करे हैं। बाद में 30 साल के समय पर सेवा करना शुरू करे। 3.5 साल की सेवा में कितने निंदा, यीशु के विरोध में निंदा प्रचार करे, अपवाद करे है, दुष्प्रचार करे है, यीशु के विरोध बातें करे हैं,
और डांटे हैं, मारे हैं क्रूस पर यीशु को। तो अपन भी वही रास्ते में चलना है, जैसा पिता वैसा ही उनका संतान पे रहना चाहिए। ये वचन कह रहा है यीशु के जैसा दुख उठाना है, तभी यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति अपन पाते हैं। नहीं ऐसा क्लेश उठाकर नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलेंगे? अपन देखिए प्रेरितों के काम में सिर्फ अपने को भक्त सब, इसलिए पौलुस ने हर एक बात कहा है, हर बात यहाँ पर लिखा है। देखो प्रेरितों के काम 14, देखिए प्रेरितों के काम 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन को देखो। 22 वचन, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस ने? अपन बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस ने चला है बड़े क्लेश से। पौलुस के क्लेश देखे तो अपने को आंखों से आंसू बहते हैं, उतना क्लेश को उठाकर पौलुस ने चला है। पौलुस का एक गवाही देखिए यहाँ दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय में पौलुस का देखिए, पौलुस का क्लेश देखो एक बार। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 8 वचन से अपन देखेंगे। देखिए 8 वचन को देखिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। ये देखिए इतना बड़ा क्लेश, इतने बड़े क्लेश पौलुस को आया है कि पौलुस को भी बहुत बार मारपीट करे है। पौलुस ने अपन दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री में अपन देखे तो पौलुस का विशेष क्लेश को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने ये सफर में है, आसिया में जब गए हैं, आसिया में जब पौलुस को देखिए, आसिया में जब ऐसे भारी क्लेश उनको आया है, बहुत बड़ा क्लेश, ताकि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा न रखें। हम जिंदा रहते बोल के भरोसा नहीं है। किनको? पौलुस को हो चुका है, अपना काम हो गए। पौलुस के साथ कुछ लोग हैं सेवा में चल रहे हैं, तो इतना क्लेश आए पौलुस को, अब यहाँ से अपन जिंदा नहीं जाते, मर जाएंगे, बराबर मर जाएंगे अपन। इसमें किसी प्रकार का सोचने का बात ही नहीं, बराबर अपन मर जाते हैं। तब देखिए उतना भारी क्लेश में पौलुस है और उनके साथ सहभागी लोग हैं। बाद में देखो वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उससे हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहे। हालेलुया। ये देखिए उतना अगर मर चुके, अपना काम हो गए, मर जाते, ऐसे फाइनल स्टेज में आ गए पौलुस ने, जब उस समय में परमेश्वर ने मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर उनका पुनरुत्थान शक्ति, इसका मतलब मरे हुओं से जी उठा है। तो मृत्यु को अपना परमेश्वर मार डाले, मृत्यु को, क्योंकि पाप से आने वाला फल मृत्यु है। एदेन वाटिका में आदम और हव्वा जो काम करे है, जो फल तोड़कर खाने से, जो परमेश्वर जो आज्ञा दी ना उस फल का खाना है, उस फल को जो परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करे है, लेकिन आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करके पाप किए हैं। उस पाप के द्वारा अपने अंदर पाप व्यवस्था, उसके द्वारा पाप से बीमारी और मरण, मृत्यु के द्वारा आने वाला फल नरक। अभी देखिए मृत्यु को हराना है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि पाप से आने फल मृत्यु को जो हराना है तो बिना पाप के आदमी होना चाहिए। तो बिना पाप के आदमी कौन है? जो यीशु मसीह है। कौन है? और कोई नहीं, सिर्फ धरती पे
यीशु मसीह नरवतार शरीरधारी हो चुका है, अपने लिए शरीर धारण कर यीशु मसीह धरती पर पैदा हुआ है, उन्हें पवित्र है। इसीलिए यीशु ने मृत्यु को मार डाले। सबको मार डालता है मृत्यु को भी यीशु ने मार डाला है। समझ में आए ना? मृत्यु को यीशु ने मार डाला है, मृत्यु पर विजय पाया। इसीलिए उनको पुनरुत्थान शक्ति, पुनरुत्थान इसका मतलब फिर उत्थान, जी उठे है। तो वो शक्ति से, मृत्यु से पौलुस को कौन बचाए? यीशु मसीह ने। इतने संकट है, इतने भारी क्लेश है, भारी संकट में, पौलुस से बड़ी क्लेश में उस समय उनको ही विश्वास नहीं हो चुके हमारा काम, मर जाएंगे और थोड़ी समय में, कुछ भी नहीं है, हो गए, इस दिन से हमारा आयु खत्म हो गए। लेकिन यीशु मसीह इतना अद्भुत रीति से उनके पुनरुत्थान की शक्ति से पौलुस को उठाए। आपके जीवन में प्रियो, आपके जीवन में ऐसे संकट होंगे, इतनी समस्या, जो भारी समस्या होने दो, जितना भारी दुख होने दो, क्लेश में आप रहने दे, लेकिन जब सिर्फ तुम यीशु को देखो, विश्वास को मत छोड़ना, परमेश्वर पर विश्वास को मत छोड़ना। परमेश्वर तुमको पुनरुत्थान की शक्ति देकर तुमको विश्वास में और तुम्हारे जो समस्या से उठाने वाला है, समस्या को परमेश्वर, मृत्यु को मारे परमेश्वर, मृत्यु को हराए, मृत्यु को मार डाले परमेश्वर। तुम्हारी समस्या को, तुम्हारा विचार, तुम्हारा दुख को नहीं मार डालेगा, बराबर मार डालता है, उसको नाश करेगा। जितना विश्वास अपने अंदर रहना है, पौलुस के जैसा है, इब्राहिम के जैसा विश्वास रहना चाहिए। इब्राहिम का विश्वास को अपन देखें तो देखिए, इब्राहिम को परमेश्वर ने, देखो इब्राहिम का विश्वास को देखें तो उत्पत्ति 22 अध्याय में अपन देख सकते हो। उत्पत्ति 22 अध्याय में देखो 8वां वचन में देखो, इसहाक को परमेश्वर ने बलि देने के लिए इब्राहिम से कहा। इब्राहिम ने इसहाक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन पहले उनके साथ देखो 3रा वचन में देखो, 2 नौकरों को ले गए हैं। इब्राहिम का विश्वास देखो, उत्पत्ति 22 अध्याय 3रा वचन। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। ये देखो 2 नौकर को, इसका मतलब 2 सेवक लोगों को और गधे को लिया और इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर चले गए हैं। जब क्या कह रहा है चलकर, देखो 4वां वचन ना, और अपने पुत्र इसहाक के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसकी थी। देखिए 4वां वचन, 3रे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, ये देखिए महत्वपूर्ण वचन है, 5वां वचन, सुनिए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधा के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवात करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए नौकर से क्या करा, सेवक से इब्राहिम ने, मैं और मेरा बेटा इसहाक दोनों वहां पर पर्वत पर चढ़ते हैं, मोरिया पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर को दंडवात करते हैं, होम बलि देकर वापस लौटाते। वापस कैसे लौटाते? होम बलि देने वाला कौन है? होम बलि देने वाला परमेश्वर। होम बलि के लिए भेड़ कौन है? इसहाक है। कौन है? पशु कहाँ पर है होम बलि के लिए? पशु और कोई नहीं, इसहाक ही है। लेकिन नौकर को नहीं बताया। नौकर से क्या करा, मैं और मेरा बेटा चल रहा है, दंडवात करके मैं वापस आऊंगा। मैं वापस नहीं, हम वापस लौट आएंगे। देखिए फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे और दंडवात करके मैं, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवात करके फिर तुम्हारे पास लौट। ये देखिए इब्राहिम का विश्वास। अरे इसहाक को परमेश्वर लेते हैं ना होम बलि में, जल जाएंगे उनका शरीर, तो वापस इब्राहिम अकेला लौट आते हैं। इसहाक कैसे आएंगे? ये बात कैसे कह रहे? झूठ कह रहे, नहीं तो मजाक कह रहे हैं इब्राहिम ने नौकरों से। बिल्कुल मजाक नहीं है, झूठ भी नहीं, धोखा भी नहीं, सच कह रहा है। विश्वास से वो बात कर छीन लिया, विश्वास से प्रतिज्ञा को स्वतंत्र कर लिया है परमेश्वर के भक्त इब्राहिम ने। देखिए अभी इनके बारे में देखो, इब्राहिम ने ऐसे काम करा है कि इब्राहिम ने देखो देखो वहां पर इसके याकूब की पत्री 2रा अध्याय में
वहां पर इब्राहिम का बलिदान हो चुका है, इब्राहिम का बलिदान हो गया है। याकूब का पत्री दूसरा अध्याय में अपन देख सकते हैं। याकूब का पत्री दूसरा अध्याय में देखो यहाँ पर हाँ देखो एक बार 23 वचन देखिए। याकूब का पत्री दूसरा अध्याय, याकूब का पत्री दूसरा अध्याय 23 वचन को देखो। 23 वचन को 21 वचन, सॉरी 21 वचन 3 और 21। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? ये देखिए, वेदी पर चढ़ाया जब कर्मों से, हाँ इब्राहिम ने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया उसका बलि हो चुका है, चढ़ाया जब कर्मों से उन्होंने धार्मिक ना ठहरा था। इसीलिए इब्राहिम ने या अब्राहम ने परमेश्वर का मित्र या साथी बने। इसीलिए 23 वचन में कह रहा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह यह उसके लिए धार्मिकता गिन गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये देखिए, परमेश्वर का मित्र हो चुका है, क्योंकि इब्राहिम का विश्वास ये है, पहले कहा है परमेश्वर, इब्राहिम तुमको मैं एक बेटा को दूंगा इसहाक को जब तुम मैं देता हूँ तो उसके द्वारा तेरे संतान को वृद्धि करूंगा, उसके द्वारा सारी पृथ्वी के लोग, सारे अन्य जाति के लोग तेरे द्वारा आशीर्वाद होंगे। तो इब्राहिम को जो परमेश्वर वादा की वो इब्राहिम को मालूम है, तो इसलिए इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर चले हैं और वहां पर बलि के लिए इसहाक को बांधे। इसहाक मरने से भी इब्राहिम वापस अकेला लौट नहीं आता नीचे। क्यों? वहां पर बोलता है, जब वो जैसा इब्राहिम का बेटा इसहाक को होम बलि करता है ना, जो होम बलि करने के बाद जो धू रहते ना उसके पास, हाँ वो भस्म हुए, वहां पर वेदी के पास ठहर कर वहां पर उठकर इब्राहिम ने प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तुम जैसा होम बलि दे बोले मैं दिया हूँ, लेकिन तुम्हारा वादा कहाँ पर है? तुम प्रतिज्ञा की इसहाक के द्वारा तेरे संतान को मैं वृद्धि या विकास करूंगा, लेकिन अभी मेरा एकलौता बेटा को तेरे लिए बलि दे दिया है, तो फिर मुझे दे। क्योंकि अपना परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर, और उसी प्रकार और अपना परमेश्वर जीवते परमेश्वर है। कौन है अपना परमेश्वर? जीवते परमेश्वर है। देखिए इब्रियों की पत्री 11 अध्याय में, इब्रियों की पत्री देखिए, इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 17 या 19 वचन में अपन देख सकते। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय, एक मिनट, इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 17 और 19 वचन, 17 वचन से देखो। 17 वचन से, विश्वास ही से अब्राहम ने फरके जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। इस प्रकार उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। इब्राहिम का विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जो है मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये विश्वास अपने को रहने चाहिए। इसलिए कह रहा है, जो दो स्थिति में है, जो समस्या, जो विचार, जो दुख में अपन है, वो स्थिति को परमेश्वर बहुत आसानी से, वो परमेश्वर के सामने वो समस्या, वो चिंता, वो दुख या विचार ही नहीं है, क्योंकि अपना परमेश्वर का सामर्थ्य है मरे हुओं को जिलाने वाला। अरे ये दुख को नहीं हटाएगा, जो मृत्यु से अपने को नहीं बचाएगा, जो समस्या, चिंता, विचार जो है उससे परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, बराबर बचाते हैं। क्या है? बराबर अपना परमेश्वर उसको हराने वाला, मरे हुओं से जी उठाने वाला है। इब्राहिम का बेटा इकलौता पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए चढ़ा है। जब उसको फिर से मिले हैं, इसका मतलब वहां पर होम बलि हो चुका है, इसहाक का शरीर फिर से मरे हुओं से जी उठा, फिर से उनका पुत्र को प्राप्त कर लिए है और वापस लौट आए हैं इब्राहिम। उतना विश्वास अपने को रहनी चाहिए। पहले नौकर से कहा हम दोनों लौट आएंगे, क्योंकि इब्राहिम को मालूम है मेरा परमेश्वर मरे हुओं को जी उठाने। आज कोई तो है सारे दुनिया में, या धातुलोक या पृथ्वी या स्वर्ग में, सिर्फ यीशु मसीह अकेला है मरे हुओं को जी उठाने, क्योंकि मृत्यु को हराए। हालेलुया। यह है पुनरुत्थान का सामर्थ्य।
जो इसीलिए पौलुस ने कह रहा है मैं परमेश्वर यीशु मसीह के दुख में भी सहभागी, यीशु मसीह का दुख का सहभागी मर्म को जानूं। और पुनरुत्थान शक्ति को कब जानते हैं अपन, जो समस्या अपने सामने आते हैं तो बराबर परमेश्वर अपने को प्रभु सहायता करेगा, लेकिन थोड़ा सहन से रहनी चाहिए। बराबर अपने सामने जो कितना भी कठिन समस्या, कितना भी कठिन क्लेश, भारी क्लेश होने दो, लेकिन वो परमेश्वर के सामने वो बहुत सी छोटी है। अपना परमेश्वर मृत्यु से जिलाने वाला परमेश्वर, तुम्हारा और मेरा समस्या या विचार दुख ये कितना है या नहीं, बीमारी कितना है, वो परमेश्वर के सामने बराबर परमेश्वर का पुनरुत्थान की शक्ति सामर्थ को अपन पाना चाहिए। इसे प्रार्थना करो, प्रभु मेरे समस्या तेरे सामने समस्या नहीं, जो विचार है तेरे सामने उनसे विचार नहीं, हे प्रभु तेरे सामने जो मेरा है ये तेरे सामने होता नहीं प्रभु, ये इतना छोटा है, ये मेरे से नहीं होता, तेरे से बहुत आसानी है, तू मरे हुए से जिलाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु लोगों को भी जिलाने वाला है, मृत्यु को हराए है। तो इतना सामर्थ्य परमेश्वर तू मुझे मिले, तेरी पुनरुत्थान की शक्ति से मुझे हर समय मुझे विजय दे। विशेष रूप से पर पाप पर विजय जानी चाहिए। तो किनको पुनरुत्थान की शक्ति परमेश्वर दिखाता, पौलुस को दिखाया, इब्राहिम को दिखाया, जो पाप से बैर करता है, पाप को बैर करता है और वचन का प्रेमी है, सत्य को जो प्रेरितों की शिक्षा में चलता है, और वो लोग प्रेरितों की शिक्षा में चलने वाला, पवित्रता से रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, यीशु के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है, उनके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह उनका पुनरुत्थान शक्ति को बताता है, दिखाता है। हालेलुया। समझ में, ये पुनरुत्थान रविवार, इसका मतलब आज पुनरुत्थान का दिन है, अपने यीशु का प्रचार कर रहा है। हर रविवार यीशु मसीह को प्रचार करना, सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस बोल के नहीं, वो प्रेरित लोग मनाए नहीं और पौलुस भी वो लोग त्योहार मनाए नहीं, अपन मना रहे। क्यों? सिर्फ बाइबल में लिखा बोल के नहीं लिखा गया, सिर्फ संसार के लोगों को, कलीसिया के बाहर लोगों को गवाही दे रहे हमारा यीशु मसीह ऐसे मरे है, ऐसे दिन फिर पुनरुत्थान, इसका रविवार के दिन जी उठे। हर रविवार हम यीशु मसीह का प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। कारण क्या है? यीशु मसीह का शरीर जैसा क्रूस पे घायल हुआ है, उसी प्रकार रविवार के दिन यीशु का शरीर ऐसा छोटे छोटे टुकड़े तोड़ा जाता है, उसमें हम सहभागी हो रहा है, हम उसमें सहभागी हो रहा है। तो ये है असली बात। तो अपन प्रेरितों की शिक्षा में वचन को ध्यान करना, प्रेरितों की शिक्षा में लौलीन रहना है, संगति में, प्रेरितों की शिक्षा में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लौलीन रहना है। जो कर्म, ये चार कर्म में जो रहता है उसके विश्वास जीवन में हर दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति को देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या अपन वचन के अनुसार चल रहे, प्रेरितों की शिक्षा में है? क्या अपन यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे? और प्रेरितों की शिक्षा झूठ शिक्षा नहीं, सारा त्रिकलीसिया में इतनी बड़ा उलझन है, सिर्फ सत्य शिक्षा, ये प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा है। क्या अपन सुने हैं? वो प्रचार कर रहे, पवित्रता से आप जी रहे हैं, तो तुम्हारी समस्या, तुम्हारे विचार दुख परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, धूल के समान है, धूल के समान, मिट्टी का एक धूल के समान चले जाएंगे। बिल्कुल पुनरुत्थान की शक्ति को आप देख सकते हैं। तो इस रविवार के दिन ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और उनका सवाल ये है कि आप पवित्रता को प्रेम कर रहे, वचन को प्रेम कर रहे, प्रेरितों की शिक्षा में है? क्या भलाई काम कर रहे? क्या प्रार्थना कर रहे, वचन को ध्यान कर रहे? विशेष रूप से तुम पवित्रता से जी रहे, पाप को बैर कर रहे नहीं, तो परमेश्वर की पुनरुत्थान शक्ति तुम्हारे, नहीं तो अपने पापों को अपन जांच लेंगे। हे प्रभु, पापों को क्षमा करो, तेरे पवित्र पुनरुत्थान की शक्ति हमको दे प्रभु, योग्य बनाकर हमें नए जीवन दे प्रभु, हमारा मन परिवर्तन करो, कृपया करो। ऐसे प्रार्थना करें, उस प्रकार के अनुरूप पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए संस्कृति प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह इस रविवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, पौलुस ने तुम्हारे पुनरुत्थान की सामर्थ और तुम्हारे दुखों का सहभागी मन को जानने के लिए इच्छा है। हाँ प्रभु, तुम्हारा पुनरुत्थान शक्ति हम पाना है, तो हम बड़े दुख क्लेश में से चलना है,
लेकिन उपक्लेश में हम तुम्हारी शक्ति को, पुनरुत्थान सामर्थ को देख सकते हैं। जैसा इब्राहिम ने देखा है, पौलुस ने देखा है, उस प्रकार का विश्वास हमको दे प्रभु। हमारे सामने जो समस्या, जो चिंता, विचार, दुख जो भी है, क्लेश है, वो हो, समस्या नहीं, विचार नहीं, चिंता ही नहीं प्रभु, तुम्हारे संग धूल धूल से भी बहुत छोटी है यीशु। तो मरे हुओं से जी उठे हैं और मरे हुओं को जिलाने वाला है, मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। तुम छोड़कर और अधोलोक यहाँ पृथ्वी सर में आओ कोई नहीं यीशु मसीह। तो मृत्यु को हराए है प्रभु, मृत्यु को मार डाले हैं प्रभु। आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारे पापों को क्षमा करो। हम हर दिन पवित्रता से बढ़ने के, विश्वास में बढ़ने के अनुग्रह, हर दिन प्रार्थना में बढ़ने के, विशेष रूप से प्रभु हमको झूठ शिक्षाओं से बचो प्रेरितों की शिक्षा हमको पवित्र करो। हर दिन प्रेरितों की शिक्षा में संगति में बैठने में, प्रार्थना करना, रोटी तोड़ने में लोलीन रहने कर दीजिए। सत्य शिक्षा हमको पवित्र करो। अब उस प्रकार प्रभु हम सत्य शिक्षा, वचन के चाल चलन से तुम्हारी पूर्णता की शक्ति सामर्थ को पाने की, हर समस्या पर, हर दुख पर, हर विचार पर विजय पाने का अनुग्रह दीजिए। यीशु हमारे पापों को क्षमा करो। मेरे वार से रविवार तक प्रभु, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे साधन हम छूट गए। विश्वास से जीवन में बहुत सारी बातों में चूक गए, भटक गए, माफ के पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। जैसा इब्राहिम का विश्वास है, पौलुस का विश्वास, उस प्रकार विश्वास से ले चलो प्रभु। पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोगों से, यीशु ने उनकी पवित्र लोगों से अपने पापों को, सारे प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने वाला है। ये योग्यवान प्रतिज्ञा है, तो ये प्रतिज्ञा को स्वतंत्र करेंगे। यीशु तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। यीशु तेरी लहू से पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरी पवित्र से पापों को क्षमा कर रहे, क्षमा किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारे पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रतिज्ञाएं हाथ से हम इब्राहिम के जैसा विश्वास से, पौलुस के जैसा प्रभु विश्वास से हम चलते हैं। हे प्रभु तुम्हारी पुनरुत्थान शक्ति को हम देखते हैं, उस प्रकार जीने का अनुग्रह दीजिए। और थोड़े समय तुम्हारे प्रभु भोजन में जाने वाले योग्यता से तेरे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के संदेश को 100 गुना 1000 गुना फल फलो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।